आरती उतारो भोली माँ, तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, मेरे चरणों में हारो भोली माँ। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कभी माँ की आरती उतारा करो भक्तों। कहते हैं माँ के चरणों में सब कुछ होता है। जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी। ऐसा क्या है जो माँ की सेवा करके नहीं मिल जाए? ऐसा क्या है जो पिता की सेवा करके ना मिले? भीष्म पितामह को पिता की सेवा करके ही तो इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। पिता क्या नहीं दे सकता? और सुनो, जब माँ बाप की सेवा करते हो तो माँ बाप जो प्रसन्न होते हैं ना, तो माँ बाप प्रसन्न नहीं होते, माँ बाप के भीतर बैठे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि ये बहुत अच्छा बेटा है। इसलिए माँ को कम से कम घर से तो ना निकालो भाई। हाँ, ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों हाथ से दरिया बहता है। तू कहता थी तेरे चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। जिस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवान है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले माँ की दुआएं, तेरे काम आएंगी। माँ ही मंदिर, माँ ही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ ही मंदिर। क्या ये धरती, क्या ये अंबर, क्या ये अंबर, क्या ये धरती माँ की तुलना हो नहीं सकती। बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माँ ही मंदिर। माँ से बड़ा कोई है? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी।
तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। तो आप में से कितने लोग माँ की उंगली पकड़कर चले हैं? तो अब माँ की उंगली छोड़ तो ना दोगे ना? पुत्र धर्म निभाओगे ना? हर बेटा अपना पुत्र धर्म निभाए तो साहब वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़े? फिर क्यों वृद्धाश्रम बनाए जाएं? बताइए, वृद्धाश्रम होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो क्यों बनाए गए वृद्धाश्रम? जब बेटे ने घर से निकाल ही दिया। एक गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती। एक बार हमने एक बेटे को फोन लगाया, ए भैया तुम्हारी माँ वृद्धाश्रम में आई हैं, क्या दिक्कत है घर में? माँ ने बताया कि महाराज जी घर में सब बढ़िया है, 50-50 हजार के कुत्ते रखे हैं बेटों ने। घर में 50 हजार का कुत्ता है, उसकी व्यवस्था है, उसके लिए महंगे महंगे बिस्किट हैं, लेकिन अपनी माँ के लिए 2 रोटियां। मैंने बेटे को फोन लगाया, क्यों भाई अपनी माँ को क्यों नहीं रखते? बेटे ने कहा महाराज हमारी माँ तो हमारे लिए मर गई। हमने कहा भाई मरी नहीं है, मेरे सामने खड़ी है, जिंदा है। बोले हमारे लिए मर गई। हमने कहा क्यों मर गई? क्या माँ ने कभी कहा बच्चे से कि मेरे लिए बेटा मर गया? कभी नहीं कहती माँ। पता नहीं बच्चे आज की हवा कैसी चल पड़ी कि आजकल माँ बाप को ही बच्चे अपने माँ बाप को ही घर से निकाल दे रहे हैं और उनका अपमान स्वयं कर रहे हैं। मेरी आपसे यही विनती और प्रार्थना है, किसी भी परिस्थिति में अपने माँ का अपमान ना हो, अनादर ना हो। जब वो माँ रोती रोती मेरे से बोली कि बेटा देखो मेरा बेटा कह रहा है माँ मर गई, अब बताओ कौन मुझे रोटी देगा, कौन मुझे स्थान देगा? जब बेटा ही अपना ना हो सका तो रिश्तेदारों के यहाँ मैं कैसे जाऊं और कितने दिन कोई मुझे रखेगा? जब उन माओ की तो भागवत हमारे पुरुष वर्ग, माताओं, बहनों एवं बच्चों, ये आज हम आप जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। जो हम लोग आज भागीरथी गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ये किसकी कृपा से सुन रहे हैं? जान रहे हैं? किसके पुण्य से सुन रहे हैं? ये आप सबका पुण्य है जो इन्हें व्यासपीठाचार्य जी को आकर के बाध्य होकर के भगवान की कथा सुनाना पड़ रहा है। ये आप सबका पुण्य है। ये पहला तो ये पुण्य है जो आपके पुण्य से भगवान की कथा कह रहे हैं, और दूसरा पुण्य आज माँ भागीरथी गंगा के समीप है कि जिन व्यासपीठाचार्य हमारे डॉक्टर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज इतनी वृद्ध माताओं की सेवा किए हैं, इतनी वृद्ध माताओं की सेवा किए, हम तो आंखों से देखें जाके। उसी माताओं का पुण्य प्रताप है कि उन माताओं ने आशीर्वाद दिया कि बेटा जाओ अब भागीरथी गंगा के किनारे भगवान की कथा सुनाओ। तो ये भागीरथी गंगा के किनारे आ गए हैं। और तीसरा पुण्य क्या है? तीसरा पुण्य गौ माता का पुण्य है। गौ माता की इतनी सेवा की है, ये सेवा का पुण्य है कि आज तीर्थराज प्रयाग जैसे महाकुंभ में जो 144 वर्ष बाद ये होने जा रहा है, तो महाराज ऐसे पुण्य में जहाँ आज तक आप किसी कुंभ मेला, माघ मेला में आए तक नहीं थे, तो ये माँ भागीरथी गंगा के किनारे आने का सौभाग्य ये गौ माता की कृपा है। ये गौ माता की कृपा जो हमको भगवान की कथा आपके द्वारा सुनने को मिल रही है, ये गंगा की कृपा है। आज ये गंगा की कृपा से ही ये कार्य हो रहा है। तो याद रखें, आपका अन्न क्षेत्र भी चल रहा है, भगवान की कथा भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अगर इसी तरह से आपका आनंद बरसता रहा तो महाराज अगले साल जो माघ मेला लगेगा ना, माघ मेला जो लगेगा उसमें भी इसी तरह से आप कृपा वर्षा करके और सबको भगवान की कथा सुनाएंगे। क्योंकि सब लोग राजी हो ना कि अगले साल भी कथा हो। हाँ, क्योंकि ये लिखा हुआ प्रति संवत्सर हो ही आनंदा, मकर मज्ज गवन ही मुनि वृंदा। ये प्रति संवत्सर, यहाँ एक बार गंगा क्षेत्र में जो आ जाता है जल्दी गंगा जी छोड़ती नहीं है, गंगा जी जल्दी छोड़ती नहीं है। एक गंगा माँ ही एक ऐसी कृपा करने वाली है जो महाराज कितना भी निकृष्ट जीव हो, कितना भी अपराधी जीव हो, कितना भी पापी जीव हो, सबको गंगा जी हृदय से लगा लेती है। सबके अस्थियों को, हड्डियों को हृदय में धारण करके और उसे अपने ही समान बना देती है। ये गंगा जी की सबसे वशिष्ठ नारायण दुबे जी, वशिष्ठ नारायण
प्रसिद्ध नारायण, देखो प्रसिद्ध नारायण दुबे की कृपा है, जो भगवान की कथा हो रही। प्रसिद्ध नारायण दुबे जी ककरा दुआवल के हैं, अपने प्रयागराज जिला के, प्रयागराज जिला में ही है। ये कुंभ भी जो हो रहा दुर्वासा जी की कृपा है। तो हमारे प्रसिद्ध नारायण दुबे जी ये मुख्य यजमान बने हुए हैं। और यही देखिए दुआवल की दूब को, दुआवल की दूब को देखो, इतना प्रभावशाली। उस दुआवल की दूब से महाराज ये व्यास पीठाचार्य ऋषि की दुआ पा करके आज विश्व प्रसिद्ध हो गए। पूरा विश्व जानने लगा ये दुआवल की दूब की ही कृपा है और कुछ नहीं है। क्योंकि दूब जहाँ होती वहाँ ककरा कोटवा सब ये गांव लगे हुए हैं। जहाँ दूब होगी वहीं कंकड़ होंगे। इसलिए दूब की कृपा है। और दूब गणेश जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए इन्हें बुद्धि प्रदाम शारदाम, शारदा का भी कृपा है, भगवती शारदा का भी और गणेश जी की भी कृपा आपको प्राप्त है। आज तो ये कुंभ मेला हो रहा है, याद रखो हमारे दुबे जी दुआवल से आए। हम तो ये कहते हैं कुंभ मेला का मूल कारण महर्षि दुर्वासा जी है, कि दुर्वासा आश्रम से ही आप आए हैं। महर्षि दुर्वासा ही कुंभ मेला के मूल कारण है। अगर दुर्वासा न होते तो कुंभ मेला न होता। ये दुर्वासा की कृपा से ही कुंभ मेला हो रहा है। केवल 2 मिनट में अपने कथा सुना करके और वाणी में विश्राम देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों के बूढ़े बुजुर्गों की बात कोई नहीं सुनता है। साफ जवान व्यक्ति की ही बात सुनते हैं, क्योंकि बूढ़ों को तो डांट दिया जाता है, चुप रहो तुम कुछ नहीं जानते हो। यहाँ तक कह देते पागल हो गए, पागल हो गया बूढ़ा है। तो इसलिए 2 मिनट केवल कथा सुन लीजिए, क्योंकि कुंभ मेला में आप बैठे हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनना, जो ध्यान से नहीं सुनेगा याद रखो 1 महीना बाद बहरा हो जाएगा 1 महीना बाद बहरे हो जाओगे। केवल 5 मिनट ध्यान से सुन लो। दुर्वासा ऋषि एक बार वैकुंठ गए। किस वैकुंठ गए? जहाँ एक शुभ्र ऋषि थे, शुभ्र ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम विकुंठा था। उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम वैकुंठ पड़ा, वैकुंठ नाम का बेटा पैदा हुआ। अब वैकुंठ ने एक सुंदर अपनी पत्नी के रहने के लिए वैकुंठ में रमा निवास, श्रीनिवास भगवान ने तैयार किया, सुंदर रमा निवास बनाया। कि दुर्वासा ऋषि ने जब ये सुना कि वैकुंठ में सुंदर रमा निवास है, एक बार हमें भी जाना चाहिए। दुर्वासा जी सीधे वैकुंठ की यात्रा किए। सुन रहे नहीं सुन रहे हैं? वैकुंठ की यात्रा किए। और जब वैकुंठ में गए तो भगवती लक्ष्मी जी ने इतना कृपा किया, दुर्वासा जी को लाड़ प्यार किया, आशीर्वाद दिया, भोजन खिलाया। और दुर्वासा जी क्योंकि दूबे खाते थे, इसलिए दूब खाते थे, इसलिए दुर्वासा जी दुआवल में जाके टिके हुए हैं। दूब के अलावा कुछ खाते भी नहीं थे, क्योंकि हर रस में उन्हें दूब का ही रस प्रतीत होता था। तो वो दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में पहुँच करके माँ भगवती लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई तो क्या दी? एक सुंदर कमल का माला दुर्वासा ऋषि के गले में डाल दी। दुर्वासा जाओ, इससे तुम्हारी सदैव यश कीर्ति बनी रहेगी, और ये कमल का माला कभी कुम्भलाएगा नहीं, सदैव तुम्हें सुख देने वाला होगा। अब दुर्वासा ऋषि इसी भूमि पर आए, इसी धरती पर आए दुर्वासा ऋषि, और सामने से एरापत हाथी में चढ़ा हुआ इंद्र आ रहा था। तो इंद्र को देख करके दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए कि देखो स्वर्ग का देवता है और पृथ्वी वालों की भी रक्षा करता है। ये माला आखिर लेके मैं क्या करूँगा? अगर कहीं इसे इंद्र को दे दिया, इंद्र तो समूचे विश्व का कल्याण करेगा। देखो दुर्वासा ऋषि अपनी संपत्ति को उठा करके इंद्र के गले में डाल दिए। वो माला इंद्र के गले में पड़ गया। इंद्र देखो गले में तो पहन लिया, लेकिन ये सोचने लगा कि साधु महात्मा जब देखें कोई नारियल देगा, कोई फल फूल देंगे, कोई माला पहना देंगे, इनका धंधा बन गया है। माला पहना देना धंधा बन गया है। याद रखो किसी संत आचार्य के हाथ से अगर भगवान का उतारा हुआ माला आपको प्राप्त हो, कभी भी जीवन में जमीन में मत फेंकना। उसे सूंघ करके मस्तक में लगा करके अगर आप उसे ना रख सको तो कम से कम पेड़ के नीचे रख देना, जड़ के नीचे, जड़ के समीप। उसे कितने कीड़े मकोड़े खा करके पेट भर लेंगे, तो संतुष्ट हो जाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि ने उस माला को इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र देखो अभिमानवश उसी माला को उठा करके इंद्र ने तुरंत हाथी के मस्तक में डाल दिया, ऐरापत हाथी। और जब हाथी के मस्तक में इंद्र ने डाल दिया तो हाथी है, सूंड से खींचा और उसी माला को कुचल करके इंद्र ने फेंक दिया, वो हाथी ने फेंक दिया। और संयोग बना कि 2-4 दिन बाद दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आए। और जैसे वापस आए तो उसी माला को देखे कि ये माला तो वैकुंठ में मुझे लक्ष्मी जी ने दिया था, मेरे लक्ष्मी जी ने गले में डाला था। लक्ष्मी जी ने कहा था कि दुर्वासा
ये माला कभी कुम्हलाएगा नहीं, सदैव तुम्हें सुख प्रदान करेगा, कभी जीवन में दुख नहीं आएगा। इंद्र ने इतना बड़ा अपमान किया। उस माला को लेकर दुर्वासा जी के आंखों में अश्रु बह चले और दुर्वासा ने सीधा श्राप दिया, इंद्र जा तेरी राजलक्ष्मी समाप्त हो जाए और तू एक एक रोटी के लिए मुहताज होना पड़ेगा तुझे। महाराज दुर्वासा के श्राप लगते ही इंद्र महाराज जो अमरावती थी, इंद्र की देवताओं की राजधानी, स्वर्ग की राजधानी, सारे दैत्यों ने आक्रमण करके संपूर्ण अमरावती को छीन लिया। देवता एक एक रोटी के लिए तरसने लगे। वही देवता ब्रह्मा से रोए, शंकर से रोए, भगवान विष्णु से रोए। सारे देवताओं ने मिल करके भगवान से प्रार्थना किया था और भगवान तब प्रसन्न हो करके और देवताओं को आदेश किए थे, अरे देवताओं जाओ तुम समुद्र मंथन करो। बोले समुद्र मंथन में महाराज बल शक्ति चाहिए। बोले जाओ दैत्यों से संधि कर लो और मैं तुम्हारे साथ अप्रत्यक्ष रूप से रह करके अजित का स्वरूप धारण करके, अजित नाम का देवता बन करके मैं आपकी सहायता करूंगा। और वही भगवान की कृपा है कि महाराज अमृत मंथन हुआ, अमृत निकला और अमृत वही निकला धन्वंतरी वैद्य के हाथ में। देखो दैत्य लेकर के भाग गए। कहते हैं जिसके भाग्य में संपत्ति है, तिजोरी से भी निकल जाए तो उसे आके प्राप्त हो जाती है, और जिसके भाग्य में संपत्ति नहीं है महाराज तो तिजोरी से भी निकल जाती है, और जिसके भाग्य में संपत्ति है तो जंगल में भी गिर जाए तो उसे दोबारा प्राप्त हो जाती है, जंगल में गिर जाए तो दोबारा प्राप्त हो जाती है। आज देखो उसी भगवान श्रीमन नारायण ने कृपा करके आशीर्वाद दिया, जाओ समुद्र मंथन करो, अमृत तुम्हें हम पिलाएंगे, चाहे जो भी शक्ति लग जाए अमृत आप ही पियोगे। लेकिन धन्वंतरी वैद्य के हाथ से छीन लिया गया अमृत, और जब छीना गया तो सारे देवता निराश हो गए। बोले घबराओ नहीं, अमृत आप ही पियोगे। भले दैत्य लोग अमृत लिए हैं। तो देखो भगवान का नियम क्या है, जिसको संपत्ति का सुख नहीं भोगना होता, उनके किस्मत में नहीं है, उसके घर में भगवान कलह पैदा कर देते हैं। कलह भाई भाई में कलह है, सास बहू में कलह है, देवरानी जेठानी में कलह है, नंद भौजाई में कलह है। वो कलह से रात दिन जलता रहता है, रात दिन को भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। भूख न वासर नींद न राती, यही दुख दाह दहाई नित छाती। इस तरह से छाती जलती है। तो भगवान ने कलह पैदा कर दिया दैत्यों में, आपस में लड़ने भिड़ने लगे, मैं पीऊंगा। और भगवान विश्व मोहिनी का रूप धारण करके अमृत को प्राप्त कर लिए अपनी चालाकी से। अब प्राप्त करने के बाद देवताओं को भगवान ने अमृत पिलाया, और दैत्यों को मदिरा पान जहर पान जो भी कहो उन्हें दैत्यों को पिला दिया गया। रामानुज स्वामी की कृपा आपके ऊपर है। आपको देकर के रामानुज स्वामी ने संसार में रामानुजार दिव्य ज्ञान वर्धताम मई वर्धताम, उसको बढ़ाने के लिए आपके ऊपर पूरी कृपा की है। तो आप शिविर लगा करके भक्तों का कल्याण करिए। तो आपने कहा महाराज जी जब हमारे डॉक्टर श्री स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी भूले ना हमें भूला, लगातार हम प्रयास करते रहे, संदेश देते रहे कि आपने कहा है प्रयाग की धरती पर कथा हो। देखो संयोग अभी अपने मुख से श्री मुखबानी से आप कह भी रहे थे कि भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठा हमें करनी है, तो आपको लक्ष्मी नारायण की शरण में आना ही पड़ा है, आ ही चुके हैं। और महाराज इतनी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी जितना आप संभाल नहीं सकोगे। ये लक्ष्मी नारायण का प्रभाव है, प्रत्यक्ष प्रभाव है। इतनी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। ये संसार में कलि पावनावतारी कविकुल सम्राट चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सिद्धांत दिया है, नारा दिया है कि परहित वश जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। संसार में जिसके अंदर परमार्थ की भावना छिपी हुई है, याद रखो उसके लिए जीवन में कभी भी किसी प्रकार से कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। उदाहरण के लिए हमारे व्यास पीठाचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं, जो संपूर्ण सा लाभ प्राप्त हो रहा है। तो प्रयाग की धरती में आप अन्न क्षेत्र चला करके भक्तों को भगवान की कथा सुना करके आज इस आपके पावन वचनामृत से सारा जन समुदाय आनंदित है, आह्लादित है। इसी प्रकार से आप पुण्य बनाए रखिए, अपना मन में स्मरण करते रहिए। अगले साल माघ मेला में भी यही आनंद उन्हें आपको प्राप्त होने वाला है। कई बार अधर्म भी धर्म बन जाता है। बाली को मारना धर्म बन गया कई बार। अब जैसे भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि अश्वत्थामा मारा नहीं गया था। कई बार झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है।
अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मार दिया गया। कह दिया धर्मराज ने कि अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा। अब वह हाथी है कि आदमी, अब आप जानो। कुल मिलाकर के आपसे मैं ये कहूं कि धर्म की बारीकी समझने के लिए बहुत गूढ़ अध्ययन करना पड़ता है। कई बार सच बोलना धर्म तो है, पर कई जगह झूठ बोलना। जैसे कहते हैं कि गाय एक कसाई के हाथ से छूट गई, कसाई के हाथ से कौन छूट गई? और गाय आपके आगे से निकल गई। कसाई ने पूछा भैया क्या हमारी गाय देखी है? आपको पता है कि गाय मिल जाएगी, ये काट देगा। अब आपसे पूछा गया कि गाय किस तरफ गई। यदि आप सच बोलते हैं कि गाय इस तरफ गई तो गाय की हत्या हो जाएगी। तो इस समय आपको सच बोलकर गाय की हत्या करा देनी चाहिए या झूठ बोल के उसका रास्ता भटका देना। भैया इस गई गाय इस तरफ है, और बता दिया किस तरफ गई, ताकि वो दूसरी तरफ चला जाए, ताकि गाय और दूर चली जाए और सुरक्षित हो जाए। तो यहां पर गाय की रक्षा के लिए यदि झूठ बोलकर उसकी रक्षा की गई तो बताइए ये पाप है कि पुण्य है? हाँ, तो कई बार झूठ भी पुण्य बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलने लग जाएं। नहीं, असत्य समपातक पुंजा लिखा है। असत्य सबसे बड़ा पाप है, असत्य सबसे बड़ा पाप है। लेकिन वह असत्य यदि गाय की रक्षा के लिए बोला जाए, किसी स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे, कुछ जगह कहा गया कि इन जगह पर यदि झूठ बोल दिया जाए तो वहां पर पाप नहीं लगता। यह शुक्राचार्य जी की नीति है। हमारे धर्मावलंबी हमारे ऋषि मुनि तो ये आदेश नहीं देते, पर शुक्राचार्य जी का आदेश है, ठीक है, वो भी एक ऋषि है। तो कुल मिलाकर ये दास अनिरुद्ध आपसे ये कहना चाह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं गीता में वही धर्म है जो गीता कह रही है। भगवान कृष्ण ने जो किया वही धर्म है, प्रभु राम ने जो किया वही। इस पर कोई सवाल, कोई किंतु परंतु यदि है तो मैंने इतने सारे किंतु परंतु करके आपको समझाया, इसलिए ताकि जीवन में कभी किंतु परंतु खड़ा हो तो क्लियर रहे। भगवान ने, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखकर 18वां पुराण महाभारत से जब हुआ स्टार्ट, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, 5 के सिर काट दिए। और 5 के सिर जब काटे गए तो द्रौपदी को जब पता लगा, दुर्योधन ने देखा 5 का सिर, ये तो पांडव नहीं पुत्र हैं। दुर्योधन पहले सुखी हुआ कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पुत्र हैं, हमारा वंश नष्ट कर दिया। उस सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन तब मरता जब पहले उसे सुख होता, और जितना सुख हुआ उतना ही उसे दुख होता, तब मरता। तो पांडव मारे गए, इस बात की खुशी हुई। बाद में पता चला ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, इस बात का दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अच्छा, जब माता द्रौपदी को पता चला कि 5 पुत्र मारे गए, अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ना चाहा, ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान की शरण में बिना देर लगाए अर्जुन ने कहा कि हे श्याम सुंदर, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे प्रभु, हे कृष्ण कृष्ण, हे प्रभु, देखिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रभु रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा अश्वत्थामा ने चलाया तो आप भी चलाओ, आप भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर दिया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, ये आपके पुत्र का हत्यारा है, बताओ क्या दंड दें? द्रौपदी बोली इसे छोड़ दो। द्रौपदी कहती हैं छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये गुरु पुत्र है, और गुरु पुत्र गुरु तुल्य होता है। आत्मा वही जायते पुत्र, गुरु पुत्र है तो गुरु पुत्र है, इसलिए इसे नहीं मारना चाहिए। तब भगवान से पूछा गया क्या करें? तब भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। भगवान कहते हैं ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा जाति से तो ब्राह्मण है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, कर्मों से आताताई है, इसलिए मार भी दो और छोड़ भी दो। क्या करें? अच्छा एक बात बताएं, अपने से बड़ों का यदि आप अपमान करते हैं तो बताओ अपमान क्या है? मैया, ओ मैया, अपमान मतलब क्या? आपने किसी का अपमान कर दिया मतलब मार दिया। अपमान भी मृत्यु से कम नहीं होती। किसी को मारना है तो आप उसका अपमान कर दीजिए, वो मर गया। जरूरी नहीं है कि आप गला ही काटें, अपमान कर देना भी मृत्यु दंड ही है।
क्यों मैया? चश्मा वाली मैया, हो गई पंचायत। अच्छा ये बताओ, अपमान कर देना मार देने के बराबर है या नहीं? इसलिए कभी अपमान नहीं करना चाहिए अपने माता का, अपने पिता का, अपने गुरु का, अपने से बड़ों का कभी अपमान करने से बचो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर और अश्वत्थामा को अपमानित करके निकाल दिया। द्रौपदी कह रही है कि इसे छोड़ दो। धन्य है द्रौपदी मैया। द्रौपदी एक माँ है, और माँ कौन होती है? गोस्वामी जी कह रहे हैं, दया दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। इसलिए मेरी माँ दया करो। क्या करो? क्या करो? द्रौपदी भगवान की बहन है। भगवान ऐसे ही थोड़ी बहन बना लेते हैं। द्रौपदी माँ के भीतर दया भरी पड़ी है। 5 बेटे मर गए द्रौपदी के, और कह रही हैं अश्वत्थामा को छोड़ दो। बताओ जरा, आपके बेटे का हत्यारा सामने खड़ा हो तो कौन छोड़े उसको? लेकिन द्रौपदी के अंदर दया। कहते ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। धीरज धर्म, धर्म की कसौटी जब हम कसते हैं तो धर्म की कसौटी में आप खरे उतरते हैं, ये कब पता लगेगा? आपतकाल।